प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संचायक बैटरियों के बारे में। संचायक बैटरियां हैं, इन्हें हम द्वितीयक सेल भी कहते हैं। तो जो हमारी संचायक बैटरियां होती है, इनमें होने वाली अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। मतलब क्या होता है इसका कि इन सेल को हम बार बार चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। जो हमारे मोबाइल फोन की जो बैटरी होती है वो भी किसके अंतर्गत आती है? संचायक बैटरियों में। घर में जो इन्वर्टर लगा हुआ है उसकी जो बैटरी, वो भी कैसी बैटरी है? संचायक बैटरी। जब लाइट नहीं आती तब हम इस बैटरी का उपयोग करते हैं, जिससे ये हमारी डिस्चार्ज हो जाती है। उसके बाद लाइट आने पर ये हमारी क्या हो जाती है? रिचार्ज। ऐसे ही वाहनों की बैटरियां, इन्वर्टर, ये सारे हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? संचायक बैटरियों में। संचायक बैटरियों का पहला उदाहरण हमारा सीसा संचायक सेल। कौन सा सेल? सीसा संचायक सेल। जो हमारा सीसा संचायक सेल होता है, इसका उपयोग वाहनों की बैटरियां और इन्वर्टर में किया जाता है। सीसा संचायक सेल है, उसमें पीबी तो काम करता है एनोड का। पीबी किसका काम करता है? एनोड का। PbO2 कैथोड का। और 38% H2SO4 ये किसका काम करता है? वैद्युत अपघट्य का। तो ध्यान रखना, एनोड Pb, कैथोड PbO2 और 38% H2SO4 किसका काम करता है? वैद्युत अपघट्य का। जो हमने डैनियल सेल में जो लवण सेतु देखा था, उसके अंदर क्या भरा होता था? वैद्युत अपघट्य। डैनियल सेल, उसमें लवण सेतु होता था, उसके अंदर क्या भरा होता था? वैद्युत अपघट्य। इसमें वैद्युत अपघट्य कौन सा होता है? 38% H2SO4। अब देखते हैं ये रिएक्शन होती किस प्रकार से। तो एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो देखो ध्यान से, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किस प्रकार से होगी। तो जो हमारा Pb है, ये Pb, ये क्या करेगा? सबसे पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा Pb। तो Pb ने जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो Pb पर कितना प्लस आ जाएगा? 2 प्लस। और इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। अब अगर हम इस अभिक्रिया को ध्यान से देखें तो यहां ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। देखो Pb का ऑक्सीकरणांक 0 है, 0 से जा रही है +2 में, तो हमारी ऑक्सीकरणांक में हो रही है वृद्धि। और ऑक्सीकरणांक में वृद्धि क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। तो यहां पर जो Pb उसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। उसके बाद क्या होगा? ये जो SO4 है, इसके साथ में Pb2+ जुड़ेगा। अब देखो ध्यान से, Pb पर कितना प्लस आ गया? 2+। SO4 पर कितना माइनस है? 2-। SO4 2-। तो Pb का तो 2+ और SO4 का 2-। किसका निर्माण कर लेंगे? PbSO4 का। और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गए हमको? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां तक क्लियर सभी को कि Pb है वो PbSO4 के अंदर परिवर्तित हो गया। और PbSO4 में Pb का ऑक्सीकरण कितना होता है? +2। यानी कि यहां Pb 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीकरणांक बढ़ रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कैथोड पर। तो कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन अभिक्रिया। इसको ध्यान से देखना। तो PbO2 है, PbO2 ये सबसे पहले टूटता है। किस प्रकार टूटेगा PbO2? Pb पर तो 2+ आ जाते हैं प्लस में, और 2 ऑक्सीजन, और दोनों ऑक्सीजन पर कितने माइनस है? 2-। तो Pb2+ और ऑक्सीजन पर कितना आ जाएगा? 2-। ऐसे कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। यहां -4 हो गया, सॉरी Pb4+ आ गया। तो PbO2 कैसे टूटेगा? Pb4+ और ऑक्सीजन के ऊपर 2-। तो यहां 2 दूनी 4, माइनस के 4 हो गए और यहां +4 हो गए। तो PbO2 तो इस प्रकार से टूट गया हमारा। उसके बाद में 4 तो H+ काम में आते हैं,
2 इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं और एक क्या काम में आता है SO4 2-। तो PbO2 इसको तो मैंने तोड़ लिया, अब बचा क्या यहां पर 4H+ बच रहे हमारे पास में, और क्या बचा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन और SO4 2-, ये बचा हुआ है। अब ध्यान से देखना ही किस प्रकार से, ये Pb4+ है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और किस में चेंज हो जाएगा Pb2+ में। तो पहले 4 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो Pb पर कितना प्लस आ गया 2+। उसके बाद देखो ध्यान से, अब Pb का तो 2+ और SO4 का 2-, किसका निर्माण कर लेंगे PbSO4 का। तो Pb2+ और SO4 2-, इन्होंने क्या बना लिया PbSO4। तो एक तो हमारा क्या बन गया PbSO4। अब देखो बचा क्या अपने पास में, 2 ऑक्सीजन है जिन पर 2- और 4H+ है, तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया किसका निर्माण कर लेंगे 2H2O बना लेंगे। देखो ध्यान से, यहां से 2H+, यहां से एक ऑक्सीजन का 2- एक H2O बनेगा, ऐसे दूसरा ऑक्सीजन और यहां से 2H+, तो कितने H2 बन जाएंगे 2H2। तो ये बन गया हमारा PbSO4, तो PbSO4 और 2H2। यहां तक क्लियर है सभी को। तो ये जो एनोड की अभिक्रिया ऑक्सीकरण और कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया हुई है अपचयन। अब देखो कैथोड पर अपचयन कैसे हुआ है, अगर हम ध्यान से देखें तो यहां PbO2 था, PbO2, ये PbO2, ये किस में चेंज हो रहा है PbSO4 में। अच्छा PbO2 कैसे टूटा था, Pb पर तो 4+ आ गए थे, कितने प्लस आए थे 4+, और 2 ऑक्सीजन है, दोनों पर कितने माइनस आए थे -2 तो Pb पर 4+ आया था, मतलब यहां Pb का ऑक्सीकरण कितना है +4 है। चाहे आप वैसे निकाल कर देख लो एक बार, इसको Pb को मैंने x माना, प्लस में 2 ऑक्सीजन पर आवेश होता है -4, पूरे पर आवेश 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -4 इधर जाकर के +4, तो यहां Pb का ऑक्सीकरण अंक है +4। उसके बाद में PbSO4 तो बिल्कुल सिंपल है, Pb2+ और SO4 2-, तो यहां Pb का ऑक्सीकरण कितना है +2, तो यहां हमारा PbO2 है वो +4 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है कमी, और कमी क्या कहलाती है अपचयन। तो यहां पर PbO2 का क्या होता है अपचयन होता है। तो हमने एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखी, कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया देखी। अब हम क्या करेंगे, एनोड और कैथोड की अभिक्रिया को जोड़ देंगे, तो हमारे क्या निकल आएगी संपूर्ण सेल अभिक्रिया। अभी जोड़ेंगे उससे पहले एक चीज और ध्यान रखनी है अपने को, यहां देखो ये एक SO4 2 SO4 और 4H+ कैसे बनते हैं, देखो इससे अभिक्रिया अपने लिए आसान हो जाएगी। ऐसे याद रखना, इस अभिक्रिया में जो वैद्युत अपघट्य कौन होता है H2SO4, तो ये कितने अणु काम आते हैं इसके 2H2SO4, ये काम में आते हैं। और ये टूटता कैसे है, देखो कितने H+ मिल सकते हैं इससे, 2 दूनी 4, तो 4 तो H+ प्लस में, अब SO4- कितने बन सकते हैं 2, तो 2 बनते हैं SO4 2-। तो देखो ध्यान से, इस अभिक्रिया टोटल दोनों अभिक्रिया के तीर के निशान किधर देखो, एक SO4 2 SO4, तो 2 तो SO4 काम में आते हैं और 4 के काम में आते हैं H+, 4H+, और ये बनते किससे 2H2SO4 से, किससे बनते हैं 2H2SO4 से। तो यहां तक क्लियर हो गया सभी बच्चों को। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं अब संपूर्ण सेल अभिक्रिया। तो तीर के निशान के इधर वालों को एक तरफ जोड़ देंगे और तीर के निशान के इधर जो लिखे उनको एक तरफ जोड़ देंगे। तो यहां सबसे पहले क्या लिखा हुआ है Pb, तो हमने लिख दिया Pb प्लस में, अब देखो एक SO4 2 SO4, तो लिख सकते हैं 2SO4 2-, प्लस में 4H+, प्लस में क्या है PbO2, वो कैसे लिख दो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे, PbO2, और क्या बच गए
2 इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान से, पीबी पीबी आ गए, 1 SO4 2 SO4 2 SO4 2 माइनस आ गए, 4H प्लस 4H प्लस, PbO2 PbO2 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जरा तीर की नोक लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब देखो ये बी है, सॉरी, एक PbSO4 दूसरा PbSO4, कितने बना लेंगे, 2 PbSO4। उसके बाद क्या बन जाएगा, 2H2O ये, और 2 इलेक्ट्रॉन। ये अभिक्रिया हो गई। तो ये हमारी कौन सी होगी, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। अब देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, जो चीज हमारी कैंसिल आउट हो रही, जो कट रही है दोनों तरफ, उसको काट देंगे। देखो यहां ध्यान से, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट गए इनसे। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया आ गई, डिस्चार्ज अभिक्रिया। और भी थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं हम, ध्यान से देखना, यहां 2SO4 2 माइनस है और 4H प्लस है, तो 2SO4 2 माइनस और 4H प्लस, ये किसका निर्माण कर सकते हैं, 2H2SO4 का। दोबारा देखना ध्यान से, 2SO4 2 माइनस और 4H प्लस, ये क्या बना लेंगे, 2H2SO4। तो इन दोनों को हटा करके मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, 2H2SO4। तो ये जो हमारी अभिक्रिया कहलाती है, ये कहलाती है संपूर्ण सेल अभिक्रिया। और एक बात नोटिस करने की और है, जो हमारी संपूर्ण सेल अभिक्रिया होती है वही हमारी कौन सी अभिक्रिया होती है, डिस्चार्ज अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, डिस्चार्ज अभिक्रिया। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्चार्ज अभिक्रिया। तो ये हमारी डिस्चार्ज अभिक्रिया हो गई, ठीक है। यानी कि जो सेल है उसका जब हम उपयोग करते हैं, कोई बैटरी उसका जब हम उपयोग करते हैं, जैसे मोबाइल फोन है उसमें हम वीडियो गेम खेलते हैं या कोई वीडियो प्ले करते हैं, तो बैटरी डिस्चार्ज होती है, तो डिस्चार्ज अभिक्रिया ये हो गई हमारी, ठीक है। तो पेपर में बहुत बार 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सीसा संचायक सेल है, उसकी डिस्चार्ज अभिक्रिया लिखो, तो केवल ये अभिक्रिया लिख करके आनी है हमको। हमसे पूछ ले सीसा संचायक सेल है, उसमें एनोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखो, तो ये वाली लिख करके आनी है। कैथोड की अभिक्रिया पूछ ले तो ये लिख करके आनी है। सेल अभिक्रिया पूछ ले तो ये वाली लिख करके आनी है। और डिस्चार्ज में भी यही अभिक्रिया लिख करके आनी है। एक होती है हमारी रिचार्ज अभिक्रिया। तो जब हम रिचार्ज करेंगे तो डिस्चार्ज जो अभिक्रिया होती है, डिस्चार्ज जो अभिक्रिया होती है, इसकी उल्टी अभिक्रिया संपन्न होगी। तो अब क्या करना है, इसका उल्टा लिख दो। तो यहां क्या लिखा हुआ, 2 PbSO4 प्लस में 2H2, और एक इसके अंदर चेंज होगा, Pb प्लस 2H2SO4 प्लस में PbO2। तो इस प्रकार जो हमारा सीसा संचायक सेल है वो कार्य करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे निकल कैडमियम सेल की। तो हम बात करते हैं अब निकल कैडमियम सेल। तो इसका उपयोग है वो इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में किया जाता है और कैलकुलेटर में किया जाता है। तो ये तो बात होगी इसके उपयोग की। इसमें CD है, वो तो किसका काम करता है, एनोड का, और NiOH का उल्था जैसा काम करता है, कैथोड का, ठीक है। और इसमें जो वैद्युत अपघट्य होते हैं उसका कार्य करते हैं NaOH और KOH। अब हम देखते हैं ये जो निकल कैडमियम सेल है इसमें होने वाली अभिक्रियाएं किस प्रकार से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनोड पर। तो एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो देखो एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया किस प्रकार होगी। तो CD दे रखा है हमको। सबसे पहले क्या होगा, ये जो CD है ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा
और किस में चेंज हो जाएगा, CD2+, और इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले CD था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, CD पर कितना प्लस आ गया, 2+ आ गया। उसके बाद में अब हमारे पास में 2OH- बच रहे हैं, तो मैं यहां लिखता हूं 2OH-। देखो OH-, OH-, तो कितने OH- थे यहां पर, 2। तो यहां से तो एक OH- और यहां से एक H+, किसका निर्माण कर लेंगे, H2O का। तो यहां से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा हमको, तो H पर आ जाएगा प्लस, इस ऑक्सीजन पर माइनस। तो H+ और OH- इन्होंने क्या बना लिया, H2O, H2O बन गया। तो यहां से H+ और यहां से OH- ने बना लिया H2O। क्लियर यहां तक सभी को। अब CD पर 2+ है, ऑक्सीजन पर 2- है, ये किसका निर्माण कर लेंगे, इसके 2+, इसके 2-, ये बना लेंगे CDO। अब देख लो आप एक बार अभिक्रिया, CDO बन रहा है, CDO बन रहा है, H2 बन रहा है, H2O, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये अभिक्रिया हमारी किस पर हो गई, एनोड पर। और कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। देखो ऑक्सीकरण कैसे हो रहा है, यहां CD का ऑक्सीकरण कितना है, 0, और CDO कैसे टूटता है, CD2+, और ऑक्सीजन पर 2-। यानी कि जो हमारा CD है वो 0 से +2 में जा रहा है, 0 से +2 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीकरणांक बढ़ रहा है। और ऑक्सीकरणांक में वृद्धि क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। तो यहां CD का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। उसके बाद हम बात करते हैं कैथोड पर। तो कैथोड पर हमारी कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया। देख किस प्रकार से होगी, हमको इधर रखा है 2NiOH का होल थ्राइज, और ये 2 इलेक्ट्रॉन हमको एनोड से प्राप्त होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2NiOH का होल थ्राइज, देखो ध्यान से, NiOH का होल थ्राइज, एक मॉलिक्यूल हो गया, NiOH का होल थ्राइज, कितने मॉलिक्यूल हो गए, ये 2 मॉलिक्यूल हो गए। तो 2 अणु तो हमारे हो गए NiOH के होल थ्राइज के, और कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास में, 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या होगा, ये NiOH का होल थ्राइज है, ये टूट जाएगा, NiOH का होल ट्वाइज, ये भी ऐसे ही NiOH का होल ट्वाइज, प्लस कितना प्लस क्या नहीं बाहर निकाल देगा, OH-1, ये OH-। तो ये 2 थे, दोनों ने एक एक OH- हटा दिया, तो दोनों में Ni पर कितना प्लस आ जाएगा, एक एक प्लस। तो यहां से जब OH- बाहर निकलेगा तो Ni पर क्या आ जाएगा, प्लस, Ni+ और OH- बाहर निकल गया। तो पहले ये बताओ कितने OH- बन गए टोटल, एक OH-, 2, तो 2 तो बन गए OH-। तो OH- को मैं यहां से हटा रहा हूं क्योंकि 2 हमारे बन चुके हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, इस Ni पर क्या है, प्लस है, यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसका एक प्लस खत्म हो जाएगा। ऐसे इस Ni पर क्या है, प्लस, यहां से एक इलेक्ट्रॉन बच रहा था, उसको ग्रहण करेगा, तो इसका प्लस खत्म हो जाएगा। अब कितने बन गए हमारे, ये 1 2, तो 2NiOH का होल ट्वाइज, ये बन गए हमारे। तो ये हमारी अभिक्रिया किस पर हो गई, कैथोड पर। अब देखो ध्यान से, कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया। इसका अपचयन किस प्रकार से हुआ ये देखेंगे हम। तो NiOH का होल थ्राइज दे रखा है, इसमें Ni का ऑक्सीकरणांक +3 है। क्यों +3 है, क्योंकि टूटे कैसे, Ni3+ और 3OH-। तो यहां Ni का ऑक्सीकरण कितना है, +3, और यहां कितना है, +2, क्योंकि कैसे टूटेगा, Ni2+ और 2OH-। तो +3 से ये कितने में जा रहा है, +2 में। ऑक्सीकरणांक में हो रही है कमी, और कमी हमारी क्या कहलाती है, अपचयन। तो यहां इसका क्या हो गया, अपचयन इसके अंदर। तो
एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया। उसके बाद हम देखते हैं संपूर्ण सेल अभिक्रिया, जो हमारी डिस्चार्ज अभिक्रिया और कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? डिस्चार्ज अभिक्रिया। तो देखो ये अभिक्रिया किस प्रकार होगी। इधर देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, CD प्लस में 2NiOH का होल थ्राइज, 2OH माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इधर देखो ध्यान से क्या बचा है, एक तो CDO, H2O प्लस में 2NiOH का होल ट्वाइस प्लस में 2OH माइनस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। देखो एक बार दोबारा ध्यान से, CD है, ये CD आ गया, 2NiOH का होल थ्राइज है, 2NiOH का होल थ्राइज आ गया, 2OH माइनस 2OH माइनस 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। इधर देखो ध्यान से, CDO CDO, H2O H2, 2NiOH का होल ट्वाइज, 2NiOH का होल ट्वाइज, 2OH माइनस 2OH माइनस 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब इनमें जो कॉमन आ रहा है उसको काट दो आप। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, 2OH माइनस इससे 2OH माइनस कैंसिल आउट हो गए। तो यहां से ये दोनों हट गए और यहां से ये हट गए। तो ये जो हमारी अभिक्रिया आ गई, ये कौन सी अभिक्रिया आ गई? संपूर्ण सेल अभिक्रिया या डिस्चार्ज अभिक्रिया। यानी कि जो हमारा निकल कैडमियम सेल है वो जब डिस्चार्ज होगा तब ये अभिक्रिया संपन्न होगी। तो सेम उसी प्रकार से जैसे ऊपर वाले में प्रश्न बन रहे थे ऐसे इसमें प्रश्न बन जाएंगे। पेपर में आ सकता है निकल कैडमियम सेल, उसके एनोड पर होने वाले अभिक्रिया लिखो, या फिर पूछ ले कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखो, या फिर पूछ ले डिस्चार्ज अभिक्रिया लिखो, या पूछ सकता है रिचार्ज अभिक्रिया लिखो। तो रिचार्ज अभिक्रिया हम कैसे लिखेंगे? इस अभिक्रिया का बिल्कुल उल्टा कर देंगे। तो यहां क्या लिखा हुआ है? CDO प्लस में H2 प्लस में 2NiOH का होल ट्वाइज। तीर निशान के इधर क्या है? CD प्लस में 2NiOH का होल थ्राइज। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी? रिचार्ज अभिक्रिया। यानी कि जब हम बैटरी को बाह्य स्रोत द्वारा जोड़ करके चार्ज करते हैं, ठीक है, प्लग में लगाते हैं, तो जो चार्जिंग अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया हमारी है। तो इस प्रकार से हम सीसा संचायक सेल और निकल कैडमियम सेल को याद रख सकते हैं। तो बहुत बार इन पर 1 नंबर का प्रश्न बन जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।